हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गोकू और एक रिक्वेस्ट लेके आप सबके पास आया हूं। वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसके साइड में घंटा है, उस पर ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करो ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल सीरीज में जब कोई कैरेक्टर मरता है तो वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है। नॉर्मल सोल्स बिना बॉडी के आगे का सफर हेल या हेवन में तय करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट सोल्स को उनके शरीर को साथ रखने की परमिशन मिल जाती है अगर कोई बहुत अच्छा शख्स है या फिर बुराई से भरा हुआ। इन दोनों टाइप के लोगों को हेल और हेवन में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। हमारे सभी जी फाइटर्स को अच्छाई की इन कैटेगरी में रखा गया है। आफ्टर लाइफ में गोकू, वेजिटा, पिकलो, टीएन, चाइड्जू और यामचा भी अपने शरीर के साथ मौजूद थे। वहीं हेल में बुराई से भरे विलेंस जैसे कि फ्रीजा, किंग कोल्ड, गिन्यू फोर्स के साथ साथ सेल भी वहां मौजूद था। लेकिन इस वीडियो में मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सेल डॉक्टर जीरो की लैब का एक एक्सपेरिमेंट था तो मरने के बाद वो आफ्टर लाइफ में कैसे गया। सेल एक आर्टिफिशियल लाइफ का प्रोटोटाइप था जिसे अर्थ के कई योद्धाओं के सेल से बनाया गया था। इन सेल्स की वजह से ही सेल इतना ताकतवर था और उसमें काफी एबिलिटीज थी। लेकिन एक जिंदगी क्रिएट करने का काम कायोशिन्स का है। एक इंसान कितनी भी साइंस लगा ले लेकिन खुद से एक लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। लाइफ कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है कि किसी भी मांस और सेल के ढेर में इंस्टॉल कर दो। डॉक्टर जीरो ने जरूर सेल के शरीर में कई लोगों के सेल्स डाले होंगे, लेकिन एक बेजान चीज को लाइफ डॉक्टर जीरो भी नहीं दे सकता। सेल एक एंड्रॉइड था जिसे डॉक्टर जीरो ने अर्थ पर कब्जा करने के लिए बनाया था। आई होप आप सब मेरे लॉजिक को समझ रहे होंगे कि अगर सेल एक आर्टिफिशियल लाइफ का एंड्रॉइड प्रोटोटाइप है तो मरने के बाद उसके आफ्टर लाइफ में जाने का साफ साफ मतलब है कि सेल में लाइफ थी। सेल के अंदर एक सोल पक्का थी। वो एक जिंदा शख्स था, सेम एंड्रॉइड 17 और 18 की तरह। हमें पता है कि 17 और 18 पहले इंसान थे जिनका नाम लैपिस और लजूली था, लेकिन डॉक्टर जीरो के एक्सपेरिमेंट ने इन्हें एंड्रॉइड्स बना दिया। बट बेसिकली 17 और 18 जन्म से ह्यूमन थे, तभी तो 17 और 18 की आज एक फैमिली है। एंड्रॉइड्स होने के बावजूद भी दे कैन रिप्रोड्यूस, और इसका मतलब सेल भी पहले कोई जिंदा शख्स था जिस पर डॉक्टर जीरो ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन भाइयों, हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा था कि सेल अपनी इनिशियल स्टेज में ऐसा दिखता था। वो एक थोड़े से बड़े कीड़े के बराबर था। डॉक्टर जीरो की सालों की मेहनत था ये छोटे से सेल्स के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बना एक कीड़ा। इस बात ने तो मेरे उस दावे को टक्कर दे दी है कि सेल कभी ओरिजिनली कोई शख्स था, लेकिन सच्चाई में सेल की इनिशियल स्टेज तो ये कीड़ा है। हम सबको पता है कि सेल कई लोगों के सेल्स के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बना है। चलो, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन भाई अगर सेल मरने के बाद आफ्टर लाइफ में गया है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई सोल तो थी ही ना। हेल में मौजूद ये सेल एक सोल है जो कि अपने शरीर को अपने साथ रख सकता है। तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही कि हजारों सेल्स को कंबाइन करके कोई साइंटिस्ट एक सोल कैसे बना सकता है। वो तो कायोशिन्स का काम है। और इसी यूनिवर्सल फैक्ट को बुनियाद मानकर मैं श्योर होके कह सकता हूँ कि ये कीड़ा जो भी है, जैसे भी बनाया गया है, लेकिन कभी ना कभी ये कीड़ा कोई शख्स था। अपने एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर जीरो ने किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को बहुत कम सेल्स में ट्रांसफर किया था। यही तो सेल की सबसे बड़ी पावर थी दोस्तों, कि उसकी कॉन्शियसनेस यानी उसकी सोल एक छोटे से सेल के टुकड़े में भी बस जाती थी। तभी तो कई बार कटने के बाद भी सेल वापस रीजनरेट हो जाता था। गोकू के साथ उस एक्सप्लोजन के बाद भी सेल वापस सिर्फ एक सेल से रीजनरेट हुआ था। यानी एक छोटा सा सेल भी ओरिजिनल बॉडी की कॉन्शियसनेस की पूरी नॉलेज रखता है। तो डॉक्टर जीरो का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था कि किसी इंसान को इस तरह इवॉल्व कर दिया जाए कि उसके छोटे से सेल में भी उसकी कॉन्शियसनेस मौजूद रहे। ये सिमिलर है अटैक ऑन टाइटन के उस एपिसोड से जब कैप्टन लीवाई राइनर के सर को काट देते हैं, लेकिन वो एन मौके पर अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी बॉडी में शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस मुद्दे पर पहुंचता हूँ कि सेल भी 17 और 18 की तरह किसी इंसानी शरीर में निवास करता था। डॉक्टर जीरो के एक्सपेरिमेंट ने उस इंसान की सारी मेमोरीज और नॉलेज को मिटा दिया और एक नई स्पीशी का नए तरीके से एवोल्यूशन किया। डॉक्टर जीरो अपनी साइंस से हजारों सेल्स इकट्ठा कर सकता है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदगी क्रिएट नहीं कर सकता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है भाइयों। आई होप आप सब इस वीडियो
वीडियो में मेरी कही हुई बात को समझ गए होंगे और मे बी सेल की ओरिजिनल सोल किसी छोटे इंसेक्ट या जानवर की हो और डॉक्टर जीरो ने उसे इवॉल्व किया हो। लेकिन इस धरती पर सबसे इंटेलिजेंट स्पीशी ह्यूमंस ही हैं। तो मेरे ख्याल से तो यार सेल की ओरिजिनल सोल एक इंसान की ही थी। आप सब क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना। और यार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें सेल की असलियत पता होनी चाहिए। और प्लीज भाइयों बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।